हेलो। अस्सलाम वालेकुम। उसको भाई फैसल बात कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई मैंने कल आपके पास फोन करा था, तो मुझे जान के ताल्लुक से मैंने सवाल किया, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। असल में सवाल मेरे दो तीन और भी थे तो पूछना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं था उस टाइम पर। तो भाई जी पूछ जी। लूंगा आपसे सवाल। हाँ बोलिए। भाई एक सवाल मेरा चांद के ताल्लुक से है और एक दुनिया के ताल्लुक से है। किसके ताल्लुक से? भाई एक चांद के ताल्लुक से सवाल है और एक दुनिया के ताल्लुक से। एक चांद के ताल्लुक से और एक दुनिया के ताल्लुक से। एक दुनिया के ताल्लुक से। भाई चांद के ताल्लुक से मेरा ये सवाल है भाई, ये जो हम चांद देखते हैं तो हमेशा भाई हमें इसकी एक ही साइड नजर आती है। भाई इसकी जो पीछे वाली साइड है, बैक साइड है, भाई हमें दूसरी वाली साइड क्यों नहीं नजर आ रही? एक सवाल ये हो गया, ठीक है भाई। और एक दूसरा सवाल मेरा है भाई दुनिया के ताल्लुक से। जो भाई हमारी दुनिया है, जिसके अंदर भाई अल्लाह ने पहाड़ बनाए हैं, तो भाई पहाड़ जिस जगह पर होते हैं भाई, जैसे जो पहाड़ी इलाका होता है ना, जैसे भाई नैनीताल, भाई हमारा नैनीताल का रहने वाला हूँ मैं। तो भाई नैनीताल जैसे भाई पहाड़ है, ठीक है भाई। तो ये पहाड़ जिस जगह पर होंगे भाई, उस जगह पर भाई भूकंप आने के चांस ज्यादा रहते हैं या ना आने के ज्यादा चांस रहते हैं? भाई इसका थोड़ा मुझे बता दो। अच्छा भाई समझ रहे हैं देखिए। ना? हाँ सुन लिया मैंने, सवाल सुन लिया आपका। जी हाँ तो मेरे फोन में थोड़ा चार्जिंग भाई कम है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी जी आप जी भाई। हाँ मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी भाई बता दीजिए। तो बीच में भाई आप ना बोलिएगा प्लीज, अल्लाह के बंदे। जी भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूँ भाई, बिल्कुल आप बता दीजिए। हाँ नहीं, पहले पूरा जवाब आप भाई इत्मीनान से एकदम भाई आप उसको सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जी नहीं समझ में आता है तो फिर आप बताइएगा, हम दोबारा जी आपको बता देंगे, ठीक है। जी भाई ठीक है भाई। देखिए जो चांद है, चांद आपने कहा कि वो हम लोग जब देखते हैं तो खाली मतलब सामने का जो मतलब उसका हिस्सा है, वो सामने वाला खाली हमको जी दिखता है, और जो चांद के पीछे है मतलब भाई उसको हम काहे के लिए हम नहीं देख जी सकते। यानी कि चांद की जो भाई वो क्या बोलते हैं बैक जी साइड है, वो हम क्यों नहीं देख सकते। ठीक भाई। तो ठीक देखिए बिल्कुल भाई सही जब है, हम यही लोग सवाल है। हाँ देखिए चांद जो होता है, कभी भाई वो आधा निकलता है, कभी भाई वो पूरा निकलता है, कभी भाई कुछ मतलब भाई वो महीने होते हैं, जैसे भाई ये ईद का चांद होता है शव्वाल के महीने में जो निकलता है, वो एकदम बारीक होता है, ठीक ठीक। तो ये तो अल्लाह ठीक रब्बुल इज्जत ठीक। की जो ये चांद है, सूरज है, तारे हैं, सितारे हैं, तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के भाई वो ताबे हैं मर्जी के। अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी से ही सब ठीक कुछ होता है, ठीक। लेकिन अब जो भाई चांद ठीक। का जो सामने का हिस्सा है, खाली उतना ही मतलब भाई आप और हमने आज तक देखा है। पीछे क्या है, पीछे कैसा क्या जी है ना। जी तो भाई देखिए इसका ठीक है भाई। हाँ हाँ अब इसका पीछे का मामला क्या है, पीछे का तो नहीं पता, क्योंकि जब हम लोग भाई छोटे थे, ठीक है, और हम लोग उत्तर जी प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, यूपी के। तो यूपी में जो भाई वो लाइट होती है, जी बिजली होती है, इलेक्ट्रिक होती है, अक्सर भाई वो रात को भाई कट जाती थी। तो हम लोग अपने भाई बहन जी अम्मी अब्बू के साथ जाते थे, अपना ऊपर भाई हम लोग आराम से चादर चटाई वटाई बिछा के सोते थे, ठीक है। तो भाई जब हम लोग लेटते थे भाई ऊपर आराम से भाई छत के ऊपर, तो चांद को अक्सर हम लोग देखते थे, जी और आपस में हम लोग बात करते थे कि भाई जो ये चांद है, चांद में देखो मतलब कुछ बना हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में जो वो जो चांद के ऊपर जो वो स्पॉट होते हैं, दाग होते हैं, तो दाग में कुछ मतलब अगर उसको जी दूर से देखो तो लगता है कि कोई इमेज है, तस्वीर है, फोटो है। जी। उसमें एक धब्बा में नजर आता है, जैसे सही है जी, मैंने भी देखा है वो। हाँ तो वो डब्बा है क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग जब भाई हम लोग छोटे थे तो हम लोग बात जी करते थे, देखो भाई एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है, वो वो कुछ काम जी कर रही है, कपड़े वपड़े भाई वो सिल रही है। तो ये सब हम लोग को दिखता था। तो ऐसे में हम लोग भाई वो मजाक करते थे। बाद में जब बड़े हुए तो चांद को देखने का टाइम ही नहीं है भाई इतना, ठीक।
चांद की तो मेरे भैया हम लोग को तभी याद आती है जब भाई आराम से रमजान के रोजे रखते हैं, तो खाली आसमान में आंखें जाती हैं कि आज चांद को देखें, चांद को देखें। लेकिन अब ये जो सवाल आपने पूछा है कि चांद के पीछे का हिस्सा, चांद का जो पीछे का हिस्सा है उसको क्यों नहीं भाई हम लोग देख सकते? तो भाई ये सवाल तो मेरे भाई कुछ कंफ्यूजन का है। ठीक है, अब मेरे को इतना तो नहीं पता कि भाई हम लोग काहे के लिए हम लोग भाई देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतलब भाई मतलब वो जितना हमको दिखाया है उतना ही हम देखते हैं। लेकिन अब जो लोग भाई अल्लाह को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, वो लोग कहते नहीं हर चीज का जवाब हमें साइंस से चाहिए, साइंस से चाहिए। तो उनके लिए तो भाई उनको तो भाई कोई ऐसा मतलब जवाब देना पड़ेगा जो मतलब भाई उनके उनके अकल में आ जाए। ठीक है, तो तो जो चांद है इसलिए सामने का हम नहीं देख पाते हैं, मतलब सामने का तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जो चांद के जो पीछे का हिस्सा है वो इसलिए हम लोग भाई नहीं देख पाते हैं क्योंकि चांद जो होता है ना, वो जो दुनिया है ना, धरती, वो धरती के इर्द गिर्द भाई वो घूमते समय अपना सिर्फ एक एक जो हिस्सा होता है उसी को मतलब जो ये पृथ्वी है, धरती है, उसकी भाई और भाई वो अपना रखता है। इसलिए चांद का जो दूसरा हिस्सा है वो आज तक भाई किसी भी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो इसका साइंटिफिक जो भाई जो मतलब भाई जो कारण है, वजह है, वजूहात है, वो ये है कि जो चांद है वो दुनिया के इर्द गिर्द भाई जब वो घूमता है, चक्कर काटता है, तो सिर्फ अपना एक हिस्सा ही दुनिया की तरफ भाई वो रखता है। उसी एक हिस्से को हम इंसानों ने देखा है। जो दूसरा हिस्सा है जो दूसरा हिस्सा है जिसको आमतौर पे आज हम लोग दुनिया से बैठ के जब आसमान में देखते हैं तो कहते हैं चांद के पीछे क्या है, चांद के जो भाई पीछे का हिस्सा है उसमें क्या है। तो चांद के पीछे का जो भाई वो हिस्सा है वो दुनिया के सामने नहीं है ना, तो इसलिए दुनिया वाले उसको देख नहीं पाते हैं। क्योंकि चांद भाई जब चक्कर काटता है तो अपना तो सिर्फ भाई जो एक ही पार्ट, भाई ये जो चांद का भाई दूसरी वाली साइड है भाई, तो इससे मेरे को क्लियर दिखती है, नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं भाई क्लियर दिखती है, इससे धब्बा नहीं दूसरी साइड में। अब वो लोग भाई जो लोग गए होंगे चांद के ऊपर या जो नासा के भाई जो मतलब भाई साइंटिस्ट होंगे उन्होंने खोजबीन की होगी तो वो भाई वो बता सकते हैं। आम आदमी तो नहीं बता सकता ना, जैसे हम और आप हैं। अब हम लोग ने तो भाई अपना दुनिया से ही चांद का जो सामने का हिस्सा है उसको देखा है ना। अब चांद के पीछे क्या है ये हम और आप थोड़ी ना बता सकते। ये तो जिसने भाई तहकीक की होगी, जो माहिर होगा इस फील्ड का, वो अगर बता रहा है तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो इसका इसका जो मतलब भाई जो वो साइंटिफिक आंसर है वो सिर्फ इतना ही है कि जो चांद है वो दुनिया का जब भाई वो चक्कर काटता है तो वो एक हिस्सा अपना इस दुनिया के सामने रखता है और उस हिस्से को हम लोग भाई अपनी आंखों से देखते हैं दूर से, नीचे जमीन से। उसके पीछे वाला हिस्सा भाई वो तो पीछे है ना, वो तो दुनिया के सामने है ही नहीं। तो हम दुनिया में रह के चांद के पीछे का हिस्सा हम लोग देख ही नहीं सकते। और आपका दूसरा सवाल क्या था? तो मेरे भाई ये जो चांद है भाई अपने एक्सेस पर भी तो घूम रहा है ना। हाँ, तो भाई एक्सेस पर घूम रहा है, तो भाई जो हमारे जो नजर आ रही है ना साइड, तो भाई इसकी जब घूमेगा तो भाई इसकी साइड रहेगी ना, दुनिया के सामने आ जाएगी ना। अब भाई देखिए चांद, अब चांद पीछे से कैसे दिखता है मेरे को नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। जी अब अगर इसका मुकम्मल आपको जवाब चाहिए तो भाई अपना भाई जाके देखिए गूगल पे, जो इसकी भाई जो नासा की साइट है या जो भी और जो मतलब भाई क्या इसके बारे में तहकीक हुई है उसके ऊपर आज जाके भाई आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने तो खाली एक ही हिस्सा है ना दुनिया में, क्योंकि दुनिया के सामने जो हिस्सा है हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब चांद के पीछे कैसा है, मतलब एकदम साफ है या मतलब पीछे भी स्पॉट है, या जो उसकी भाई जो रोशनी है वो सामने वाले हिस्से से भी मतलब भाई वो ज्यादा है या कम है, ये हम नहीं बता सकते। और दूसरा सवाल क्या था आपका? तो दूसरा सवाल भाई मेरा ये था, ये जो पहाड़ होते हैं भाई, ये जिस जगह पर होते हैं पहाड़,
तो इन जगहों पर भाई भूकंप आने के ज्यादा चांस रहते हैं या ना आने के ज्यादा चांस रहते हैं, और साइंस क्या मानती है पहाड़ों के बारे में? जी देखिए, जहाँ पे पहाड़ भाई वो ज्यादा होते हैं वहाँ पे जो भाई ये भूकंप होते हैं वो आने के चांस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, ये भाई मैं नहीं बता जी सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है। अल्लाह सुब्हान व तआला भाई वो जहाँ जाता है, जी जिस भी मेरे भाई कौम को और बस्ती को आजाब में डालना चाहता है, तो भाई वो अपने हिसाब से काम करता है। अल्लाह सुब्हान व तआला अगर चाहे जी कि नहीं मतलब यहाँ पे भाई आना ही आना भूकंप है, तो लाख पहाड़ हो जी या एक भी पहाड़ ना हो, वहाँ पे भूकंप आ ही जाएगा। जब अल्लाह सुब्हान व तआला जब कोई अल्लाह की बात का इनकार करता है, अल्लाह को नाराज करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने जी अजाब को नाजिल करता है। और अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, सूरे सूरे यूसुफ की आयत है गालिबन, ठीक, आयत नंबर जी 107, ठीक कि जब अल्लाह तुम्हें जी किसी मुसीबत में डाल दे तो कौन अल्लाह के सिवा तुमको बचा सकता है। तो अब मान लीजिए वहां पे पहाड़ भी हैं, तो पहाड़ आपको थोड़ी ना बचा लेंगे भूकंप जी से। हाँ, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ भाई चांसेस कम है या मतलब भाई वो ज्यादा है। तो देखिए, जी जो साइंस में जो पहाड़ों के बारे में आया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो हमारा जो आखिरी कलाम है, ठीक है, अल्लाह का कलाम जी कुरान, उसमें भी आया हुआ है। जैसे साइंस की भाई एक शाखा है, उसको बोलते हैं, जी वो क्या बोल हाँ वो जियोलॉजी। तो जियोलॉजी जो होता जी है उसको हिंदी में उसको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ साइंस, ठीक है। ठीक यानी कि भूगर्भ वो साइंस विज्ञान, मतलब जो भी उसको बोले हिंदी में, ठीक है। अब जो साइंस जी में जो आता है वो आता है कि जो जो पहाड़ हैं वो जो खूंटे होते हैं ना, वो खूंटे के समान है। यानी कि पहाड़ जी जैसे मतलब भाई कोई खूंटा जी जी होता है जिसमें भाई वो तंबू वंबू गाड़ देते हैं या जानवर को बांध देते हैं, तो उसको बोलते हैं जी खूंटा। तो जो पहाड़ है वो एक खूंटे की मतलब भाई वो समान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ठीक इस चीज के ताल्लुक से फरमाता है गालिबन कुरान में सूरे अन नबा में उसकी आयत नंबर 6 और 7 में, कि क्या मैंने जमीन को फर्श जी नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटे नहीं बनाया। यानी कि क्या जी मैंने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटे नहीं बनाया। तो इससे साबित होता है कि जो मतलब जो पहाड़ है भाई वो खूंटे हैं, एक तरीके के खूंटे हैं। और जो अरबी में जो भाई ठीक अल्फाज आया है आयत में, वो अल्फाज आया है जी अवताद। क्या आया है? अवताद। जी अवताद हम्म। अवताद तो जो ये अरबी अरबी का जो भाई ये अल्फाज है, लफ्ज है अवताद, इसका माना होता है खूंटे या कीले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई वो टेंट होता है, भाई वो टेंट को बांधने के लिए हम कीलों का खूंटों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से भाई ठीक जो ये जो पहाड़ होते हैं, ये जमीन के लिए एक खूंटा है, यानी कि भाई वो बुनियाद है, एक मतलब भाई वो गहरी बुनियाद है, ठीक। और और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूर्य अल अंबिया में उसकी आयत नंबर 31 में, कि और मैंने जमीन पर पहाड़ों को मजबूती से ठहरा दिया जी ताकि वह जो मतलब जो कुछ मतलब इस धरती पे है उसको हिला ना सके। क्या समझे आप? कि मैंने जमीन पर, जी मतलब कौन कह ये रहा जो है? जमीन है भाई, ये जो जमीन है अल्लाह ने इसे बिछोना की तरह बिछाया भाई, और पहाड़ों को ऊंचा बनाया, हम्म। यही बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं तो इस समय दूसरी आयत से आपको समझा रहा था, वो साइंस से भाई जी जो मिलता थोड़ा जुलता दोबारा बता कुरान। दीजिए, आवाज जो है ना क्लियर नहीं आ रही थी इस टाइम आपकी। अच्छा अच्छा। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरे अल अंबिया की आयत नंबर 31 में फरमाता है, और मैंने जमीन पर पहाड़ों को मजबूती से ठहरा दिया, यानी कि रुका दिया,
ताकि वो मखलूक को हिला ना सके। हाँ यानी कि जो मतलब इसका माना क्या है कि पहाड़ जो होते हैं वो अंदर से मजबूत होते हैं। अगर पहाड़ ना हो तो जो ये दुनिया है अपने आप मतलब भाई वो हिलने लगे, चलने लगे, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों भाई के जो जरिए पहाड़ है भाई अंदर जितना ऊपर होते हैं भाई जमीन के अंदर भी होते हैं पहाड़। हाँ, अभी अलग अलग आता है कि भाई जो बोलिए भाई जो हाँ जो ये मतलब ये जमीन की जो ऊपरी मतलब जो सतह होती है वो समुद्रों के नीचे 5 किलोमीटर तक मोटी है, और समतल जो होती है मतलब जो समतल जो होती है जमीन उससे करीबन 35 किलोमीटर मोटी। आप समझ रहे हैं, 35 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों के नीचे उसकी जो मोटाई होती है, जो अभी आप कह रहे थे ना हमारा जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, नैनीताल उत्तराखंड, तो जो पहाड़ी इलाकों के नीचे जो पहाड़ों की मोटाई होती है वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक गहरी होती है। यही वो मजबूत मतलब एक फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है जिन पर पहाड़ एकदम मतलब ये खड़े रहते हैं मजबूती से। और पहाड़ों की जो मतलब जो भाई ये फाउंडेशन होती है मजबूत, इनके बारे में भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो अपना आखिरी कलाम था उसके बारे में बता दिया सूरह नाजियात आयत नंबर 32 में। और पहाड़ों को उसने बिल्कुल मजबूती से ठहरा दिया, यानी कि और पहाड़ों को उसने मजबूती से ठहरा दिया। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह साबित होता है कि जो पहाड़ है वो एकदम भाई वो एक जो होता नहीं खूंटा कील उसके एग्जाम्पल पे है, जो जमीन को हिलने डुलने भागने नहीं देते हैं, खिसकने नहीं देते हैं। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि जहाँ पे मतलब भाई वो ज्यादा पहाड़ है वहाँ पे जो भूकंप है उसके चांसेस कम है या ज्यादा है, वो तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं आ सकता ना, हमारी तरफ नहीं आ सकता भूकंप। देखिए ये हम नहीं कह सकते कि मतलब वहाँ पे भूकंप आ नहीं सकता या आ ही सकता है। चांसेस चांसेस भाई ये हम अपनी अकल से हम नहीं तय कर सकते, ये हम अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है ना। अब अल्लाह अगर चाहे कि यहाँ पे आ जाए भूकंप, तो क्या मेरे भाई क्या माशाल्लाह पहाड़ अल्लाह को रोक लेगा? पहाड़ को तो अल्लाह ने बनाया है ना, तो अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है भाई मतलब यही सब जो जो मोटी मोटी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको और एकदम भाई वो जानना है डिटेल में तो किसी अच्छे आलिम दीन से पूछिए, या भाई जो साइंस और भाई कुरान की जो मेरे भाई किताबें होती हैं उसका मुताला कीजिए, उसमें सारे हवाले आपको मिल जाएंगे। भाई साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, रखे फोन। ठीक है भाई। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके भाई, शुक्रिया भाई। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई।